नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत, बहुत दिव्य कथा पर बात करने वाले हैं, शिव और पार्वती जी के विवाह की। जी हाँ। ये सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं था, ये तो जैसे पुरुष और प्रकृति का संगम है, योग और शक्ति का मिलन है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कथा हमें ये भी दिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और कठिन तपस्या से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हाँ, हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे पार्वती जी, जो सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं, उन्होंने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। तो कहानी की शुरुआत होती है सती जी के आत्मदाह से, और उसके बाद शिवजी तो एकदम गहरे वैराग्य में चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो दौर था वैराग्य का। और फिर जन्म होता है हिमालय पुत्री पार्वती का, और कहते हैं कि बचपन से ही उनके मन में शिवजी बसे हुए थे। हाँ, और इसमें देवताओं का भी एक आग्रह था पार्वती जी से। उन्होंने निवेदन किया कि आप तपस्या करें, शिवजी को प्रसन्न करें, क्योंकि एक ताड़कासुर नाम का असुर था। अच्छा। उसका वध केवल शिव और पार्वती के पुत्र के द्वारा ही संभव था। तो ये भी एक कारण बना, और यहीं से फिर पार्वती जी की वो कठिन तपस्या का क्या कहते हैं अध्याय शुरू होता है। और क्या तपस्या थी, वाकई अविश्वसनीय। कभी सुना है कि सिर्फ सूखे पत्ते खाकर, जी, कभी वो पंचाग्नि तप, यानी चारों तरफ आग जलाकर ऊपर से सूरज की गर्मी सहते हुए। हाँ हाँ बिल्कुल। कल्पना करना भी मुश्किल है। और कभी जल में खड़े होकर बस एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है, जब शिवजी खुद भेष बदलकर उनकी परीक्षा लेने पहुंच गए। हाँ, ये बहुत रोचक प्रसंग है। वो एक ब्रह्मचारी का रूप लेकर आते हैं। हाँ। और वो शिवजी की ही निंदा करने लगते हैं पार्वती जी के सामने। कहते हैं वो तो औघड़ हैं, शमशान में रहता है, भस्म लगाता है, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो। उनकी परीक्षा ले रहे थे कि देखते हो ये कितनी दृढ़ है। जी हाँ बिल्कुल। और पार्वती जी अपने तर्कों से, अपनी भक्ति से उस ब्रह्मचारी को एकदम निरुत्तर कर देती हैं। वो अडिग रहती हैं। वाह। उनकी यही निष्ठा, यही प्रेम, इसी ने शिवजी को आखिरकार जीत लिया। ये दिखाता है कि संकल्प कितना शक्तिशाली हो सकता है। शिवजी प्रसन्न हुए और विवाह के लिए हाँ कर दी। हाँ, मान गए। और फिर आती है शिवजी की वो अनोखी बारात, जिसका जिक्र हमेशा होता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो अद्भुत है। नंदी पर सवार शिवजी, शरीर पर भस्म मली हुई, गले में सर्प हैं, और बाराती भूत प्रेत गण योगी अघोरी। इसे देखकर तो पार्वती जी की माँ मैना और हिमालय राज वो तो चौंकी गए थे, देवता भी हैरान थे। हाँ, ये एकदम स्वाभाविक था। सांसारिक दृष्टि से तो ये बहुत विचित्र था, लेकिन यहीं पर नारद मुनि समझाते हैं, एक गहरा दर्शन है इसके पीछे। अच्छा, क्या? वो कहते हैं कि शिव का ये बाहरी रूप भले ही अजीब लगे, पर ये उनकी आंतरिक स्थिति को दिखाता है। वो मोह माया से परे हैं, वो परम योगी हैं, वो स्वयं परम ब्रह्म है, परम सत्य। ओ, यानी बाहरी रूप मायने नहीं रखता, आंतरिक सत्य महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और पार्वती जी ने शिव के इसी असली अलौकिक स्वरूप को पहचाना और स्वीकार किया। ये एक तरह से बाहरी दिखावे पर आंतरिक सत्य की विजय है। वाह, बहुत गहरा अर्थ है। और फिर अंततः, जैसा कि ग्रंथ बताते हैं, ब्रह्मा जी ने पुरोहित का काम किया, विष्णु जी और सभी देवता मौजूद थे। जी हाँ, सब उपस्थित थे। और मंत्रोच्चार हुए, सप्तपदी हुई, और ये अलौकिक विवाह संपन्न हुआ। तो ये सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, ये था शिव रूपी पुरुष यानी चेतला, और पार्वती रूपी शक्ति, या कहें प्रकृति यानी ऊर्जा, पदार्थ, इन दोनों का मिलन था ये। पुरुष और प्रकृति का मिलन। हाँ, और इसी मिलन से ब्रह्मांड में एक संतुलन आया। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक बन गए। सृष्टि चलती ही इसी संतुलन से है, और सनातन धर्म में तो ये सबसे पूजनीय, सबसे दिव्य युगल माने जाते हैं। हाँ। ये दिखाता है कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है ना? शक्ति के बिना शिव शव समान है, और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा से जो हमने इन स्रोतों से समझा, मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली तो ये कि दृढ़ निश्चय और सच्ची भक्ति से कुछ भी पाया जा सकता है। हाँ, पार्वती जी का तप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और दूसरी बात कि असली मूल्य बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों में है। शिव जी का रूप और उनका सत्य यही दिखाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे ख्याल से वो ये कि सृष्टि का आधार ही शिव और शक्ति के संतुलन पर है। ये जो पुरुष और प्रकृति का ताना बाना है, यही सब कुछ है। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। सही कहा। तो ये द्वैत और अद्वैत का भी दर्शन है इसमें, है ना? दो भी हैं और एक भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अद्भुत दर्शन है। तो चलिए
इस चर्चा को यहाँ विराम देते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो बाहरी रूप और आंतरिक सच्चाई की बात हमने की जी शिव जी के प्रसंग में, जी, क्या ये सिद्धांत आज की दुनिया में हमारे अपने जीवन में पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? सोचने वाली बात है ना? निश्चित रूप से यह आत्मचिंतन का विषय है। हर हर महादेव।